हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से सभी का स्ट्रीट 2.0 में। तो आज है 8 सितंबर। आज के वीडियो में बात करेंगे 8 सितंबर 2023 के मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बहुत ज़्यादा रिवीजन पॉइंट लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले रिवीजन पॉइंट लेने से ये फ़ायदा होता है कि जो पिछले 2-4 महीने के करंट अफेयर होते हैं उनका रिवीजन अच्छे से हो जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। सीमा पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल का आयोजित किया। ये जो है कार्यक्रम ये 4 से 14 सितंबर तक चलने वाला है, और इस अभ्यास में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब सहित उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। और इसमें जिसमें जो भारत की तरफ से राफेल, मिराज 2000, SU जो 30 MKI जैसे प्रमुख लड़ाकू विमान बेड़े की भागीदारी देखी जाएगी। इसमें ये भारत की तरफ से राफेल, मिराज 2000 और SU 30 MKI जैसे विमान वहाँ पे भागीदारी करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। हाल ही में किसे नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 सही है। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को इससे सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। जो डॉक्टर नवनीत अग्रवाल ने नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, याद रखेंगे। इन्होंने मधुमेह लोगों की जटिलताओं को कम करने के लिए एक मधुमेह देखभाल कार्यक्रम को शुरू किया है। और डॉक्टर जो नवनीत जो अग्रवाल हैं, ये देश भर में 1 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया है, इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार भी दिया गया है। और डॉक्टर जो नवनीत अग्रवाल हो वो BIT-O के प्रमुख भी रह चुके हैं, तो याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में IIT संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस IIT संस्थान के वैज्ञानिकों ने गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है? कोड उपकरण विकसित किया है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D है। IIT जोधपुर ने कोड उपकरण को विकसित किया। ये जो है कोड उपकरण होता गया है, क्योंकि जैसे कि दिल्ली उल्ली में कभी कभी क्या होता है, वायु प्रदूषण हो जाता है, तो उसको कम करने के इसको एक कमरे में, पूरे में नहीं, ये पूरी दिल्ली में इसको जहाँ पे लगाना चाहते हैं जिस कमरे में, उस कमरे में लगा देंगे तो वहाँ की वायु को ये शुद्ध करेगा। बस इसका उद्देश्य यही है। तो ये IIT जोधपुर ने इसे विकसित किया है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, डिटेल से जानकारी लेते हैं कुछ। IIT जो जोधपुर है वहाँ के वैज्ञानिकों ने ये वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण लॉन्च किया, याद रखेंगे। कोड का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो इसका जो फुल फॉर्म होता है कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट, तो याद रखेंगे। ये जो कोड होता है ये महत्वपूर्ण इंडोर वायु प्रदान करती है, और ये जो डिवाइस है ये बिजली की इसमें खपत कम होता है, और ये बैक्टीरिया, फफूंद और वायरस को निष्क्रिय करता है, धूल और पराग को पकड़ता है और गंध को भी हटाता है, याद रखेंगे, ये गंध भी हटाता है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आया है IIT, तो इसके फैक्ट जो भी है इंपॉर्टेंट याद कर लेते हैं। IIT जो मद्रास है यहाँ पे स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसका नाम कटार है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखेंगे। IIT जो है मद्रास है वहाँ पे समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न करने के लिए उपकरण लॉन्च किया गया, उसका नाम जो सिंधुजा फर्स्ट है। तो सभी पॉइंटों को दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अगला पॉइंट है ये कि IIT जो मद्रास है वहाँ पे दूध से मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को लॉन्च किया गया है। और जो अगला पॉइंट ये है कि IIT जो मद्रास है वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS को भी लॉन्च किया गया है। हैदराबाद आता है। हैदराबाद की जो IIT है वहाँ पे DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। और IIT रुड़की में अभी नए जीवाणुरोधी अणु की खोज हुई, जिसका नाम है IIT ROO 693, तो याद रखेंगे। IIT कानपुर में कृत्रिम हृदय से संबंधित, वहाँ कृत्रिम हृदय IIT कानपुर में अभी कृत्रिम हृदय से संबंधित वहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो IIT कानपुर से संबंधित है। IIT जो कानपुर है, अगला पॉइंट है कि साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम को भी IIT कानपुर ने शुरू किया है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में यह कहा गया कि हाल ही में किसे डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। सत्यजीत मजूमदार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से। तो याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सत्यजीत जो मजूमदार हैं, यहाँ इनको जो है बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन भी हैं। तो याद रखेंगे। इस पुरस्कार में जो होता है एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। तो याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यह है कि हाल ही में किस नवरत्न कंपनी ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सही है, सी नंबर सही है। याद रखें, बीईएल ने अभी हाल ही में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। तो याद रखेंगे। चलते हैं कुछ जानकारी लेते हैं इसके बारे में। जो बीईएल है ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है और इसका जो उद्देश्य है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के क्षेत्र में भारत की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सहयोग करना है। इसका उद्देश्य है। ये जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इजराइल की अग्रणी एरोस्पेस रक्षा कंपनी है ये। तो याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लेता है कि बीईएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी जो स्थापना हुई है 1954 में हुई है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं भानु प्रकाश श्रीवास्तव। तो इसके अध्यक्ष हैं। तो याद रखना है इतने पॉइंट को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? डीम्ड यूनिवर्सिटी तो ये है NCERT। चलते जान लेते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या है। तो ये जो है इसका NCERT को दर्जा दिया गया है और इसको जो है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की है। ठीक है। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी होता क्या है? NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट के कोर्स शुरू हो सकते हैं। साथ में NCERT को कई तरह के एग्ज़ाम, विभिन्न परीक्षाओं के लिए सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न आदि डिजाइन करने का जिम्मा भी सौंपा जा सकता है। इसीलिए ये वहाँ पे इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है NCERT को। भारत में 130 के ऊपर डीम्ड यूनिवर्सिटी है, याद रखना। और तमिलनाडु में जो है वहाँ पे 28 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक 28 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो याद रखना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखना ये एसोसिएट पहली महिला खिलाड़ी बनी है। इनका जो नाम है नाट्या बोचथम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, नाट्या बोचथम। नाट्या बोचथम जो है अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट महिला खिलाड़ी बनी है T20 में। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये थाईलैंड की हैं, याद रखना थाईलैंड की रहने वाली हैं। इन्होंने 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाली एसोसिएट खिलाड़ी बनी है। नाट्या बोचथम जो थाईलैंड की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलती उन्होंने कुल 73 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, याद रखना 73। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि मेगा स्क्वाड जो होती हैं, जो मेगा स्क्वाड हैं वो 128 विकेट के साथ महिला T20 क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लेने वाली की सूची में सबसे आगे हैं। तो याद रखना इनका भी नाम। अगला पॉइंट है कि मौजूदा T20 महिला चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और ये 6 बार जीता है। याद रखें 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। तो याद रखें। चलते आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। ये कब मनाया गया आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 सितंबर को चैरिटी दिवस मनाया गया है। तो याद रखेंगे। चलते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल से जानकारी लेते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसे सबसे पहली बार हंगरी में दान दिवस के रूप में मनाया गया है।
दान दिवस के रूप में इसकी सबसे पहली बार हंगरी में मनाया गया है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 में हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाने की घोषणा की, 5 सितंबर को। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? ज़रूरतमंदों, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दान के माध्यम से सहायता प्रदान करना, याद रखना। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कोलकाता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषणा की है। तो याद रखना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट डे आया है, तो डे के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे हैं सितंबर माह के। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी दिवस आपसे पूछें तो 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं? 28 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाते हैं। तो सभी डे को याद रखना, इम्पोर्टेंट डे हैं तो याद रखना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू किया है? जो ये सबल योजना शुरू किया है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, याद रखना, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश ने दिव्यांग बच्चों के लिए सशक्त बनाने के लिए सबल योजना प्रारंभ की है। सबल योजना विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए आवश्यक सुविधाओं और अवसर प्रदान करने पर केंद्रित करता है। ये जो है विकलांग बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। और ये राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण का भी प्रावधान किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि हिमाचल प्रदेश आया तो ये चर्चे में, इसमें जो चर्चे में रहा किस लिए कौन सी योजना है, तो ये जान लेते हैं। सबल योजना। सबल योजना का उद्देश्य है कि विकलांग जो है दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में 2% का आरक्षण देना। हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट निगम करना, ये हिमाचल प्रदेश ने ये काम किया है। पूरे राज्यों को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। सशक्त जो महिला ऋण योजना भी प्रारंभ की है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश ने। अज्ञात समूह के लिए DNA डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। और संजीवनी परियोजना भी हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश आया है तो हिमाचल प्रदेश के राज्य के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्य की राजधानी धर्मशाला है और शिमला भी है, याद रखें। शिमला जो होता है, जो शिमला है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जो धर्मशाला है वो शीतकालीन राजधानी है, तो याद रखेंगे। यहाँ पर जो झीलें हैं, खजियार झील है, पराशर झील है, रेणुका झील है और चंद्रताल और सूरजताल जैसी झीलें हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। नेशनल पार्क यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे जो दर्रे हैं वो कालिछी दर्रा, कुगती दर्रा इत्यादि दर्रे पाए गए हैं। लोक नृत्य यहाँ के नाटी है, कड़वी है, घूंघटी आदि नृत्य यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ज़िले आपसे पूछे तो 12 ज़िले हैं। यहाँ पे जो विधानसभा 68 हैं और लोकसभा 4 हैं और राज्यसभा की सीटें 3 हैं, याद रहे। यहाँ के जो CM हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल और CM यहाँ के सुखविंदर सुक्खू हैं, तो याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में डेंगू से मृत्यु दर किस देश में सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में डेंगू से मृत्यु दर सबसे अधिक है, तो याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में डेंगू से मृत्यु दर सबसे अधिक वाला देश बन गया है। इस साल बांग्लादेश में अब तक डेंगू बुखार से 634 मौतें दर्ज पाई गई हैं। जो डेंगू से मामलों में ब्राज़ील जो है, डेंगू के मामलों में ब्राज़ील स्तर
पर सबसे पहला स्थान है, लेकिन बांग्लादेश में मृत्यु दर अधिक है। सबसे ज़्यादा मृत्यु आपसे पूछे तो ब्राज़ील में हुई है, लेकिन मृत्यु दर के मामले में बांग्लादेश सबसे अधिक है, तो याद रखेंगे। आपसे पूछे राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।